हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं आपके लाइफ का सोल पर्पस क्या होने वाला है, यानी आपकी लाइफ की पाथ क्या है, कौन सा सोल पर्पस है जो कि आपको फुलफ़िल करना होगा आपके ईश्वर के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए कृष्ण और राधा मौजूद हैं। आपकी जिस भी आपके इष्ट के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होती है आप उन्हें पिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पर कृष्णा पहले ग्रुप में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कृष्ण के पास आपके सवालों का जवाब है, वो जानते हैं कि आपके सोल का पर्पस क्या है, तो आप कृष्ण को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है राधा माँ के पास आपके सवालों का जवाब है और वो जानती हैं कि आपके सोल का पर्पस क्या है, तो आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली इंटुइशन बेस्ड रीडिंग है, तो आपको अपने इंटुइशन का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये आपकी सोल जर्नी के बारे में रीडिंग होने वाली है। सो आप अपनी रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को कृष्ण के साथ। लो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने कृष्ण को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सबसे पहले तैयार करते हैं आपका स्प्रेड। क्या है सोल पर्पस हमारे ग्रुप नंबर 1 का, जिन्होंने चूज़ किया है हमारे प्यारे से कृष्ण कन्हैया को। चलिए देखते हैं क्या पर्पस यहाँ पर निकल कर आता है हमारे ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1 के लिए। वी हैव प्यूरिफिकेशन, मदर अर्थ, ओके। Get grounded, and then we have mirror, okay. शिव, धारणा, ब्रह्म, धूमवती, ओके। नरिशमेंट, sound and music. We have camel and horse together. Okay. We have jug for you and साथ में एक कार्ड और है कप। ठीक है, तो अब मैं आपके कार्ड्स को लगा देती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 1 तैयार हो चुका है आपका स्प्रेड और आपने चुना है कृष्ण को। कृष्ण के ही मैसेज को मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाना चाहूँगी, जिस पर लिखा है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। बेइंतहा प्यार आपसे कौन करता है? कृष्ण करते हैं, आपके इष्ट करते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, जो हमेशा आपको रास्ता दिखाते हैं, कौन सी दिशा और दशा आपके लिए सही रहेगी, कौन से रास्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे, कैसे अपने रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को निकाला जाए और आगे बढ़ा जाए, ये सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराते हैं आपके इष्ट। तो यहाँ पर अगर आपने कृष्ण को चुना है, आई कैन गारंटी दैट आप लोगों की इंटुइशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रुप नंबर 1, और आप अपनी गट फीलिंग पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं चल रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए कई सारे उन्हें एक्सपीरियंसेस भी होते रहते हैं। यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन कार्ड आ गए हैं शिव और ब्रह्मा। अब देखिए, कृष्ण, शिव और ब्रह्म, यहाँ पर 3 मेजर कार्ड आपके लिए आए हैं और ये तीनों कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपकी लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। क्योंकि ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये जर्नी ऐसी नहीं होगी कि बस कुछ टाइम के लिए आपका मन लगा स्पिरिचुअलिटी में, कुछ टाइम के लिए आपका मन लगा अध्यात्म में और ईश्वर में और उसके बाद आप सेपरेटेड हो गए, आप मटीरियलिस्टिक हो गए। नहीं, आपकी जो जर्नी है ग्रुप नंबर 1 वो ऐसी है कि आप लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल जर्नी में रहने वाले हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक, एक दीर्घकालीन समय तक आप इस पीरियड में रहने वाले हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को
आगे लेकर के चलने वाले हैं, आप उसमें टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हैं। क्योंकि ये जो जर्नी है ये कई नए सारे दरवाजे आपके लिए खोल रही है। जो चीज़ें आपके मन में बनी हुई है उन चीज़ों को तोड़ करके कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर के आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर धारणा का कार्ड है। तो जो बनी बनाई सोच आपके अंदर है, जो भी कंडीशनिंग आपकी हुई है, जिस तरीके के सोच विचार अभी तक आपके मन में है, उन सबको बदलने का काम कौन करता है? हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो एक सीकर की जर्नी होती है, वो एक आप कह सकते हो कि एक तरीके का इन्विजिलेटर की जर्नी होती है, एक डिस्कवरर की जर्नी होती है। वैसी जर्नी यहाँ पर निकल रही है। कृष्ण का कार्ड इतना सुंदर कार्ड है, इतने सुंदर कन्हैया यहाँ पर बने हुए हैं और कन्हैया यहाँ पर प्रेम की अनुभूति है, प्यार की अनुभूति है। तो इस दुनिया में प्यार को बढ़ाना, प्रेम को बढ़ाना आपकी लाइफ का पर्पस बन जाता है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में लोगों को खुशियाँ बांटना और ऐसे लोगों की मदद करना जो वास्तव में जिन्हें प्यार की ज़रूरत है, जो कि वास्तव में उस लव और कंपैशन को चाहते हैं। क्योंकि नेचुरली यू आर अ मदर पर्सन, आपके इंटरनली ही आपके अंदर केयरिंग एंड नर्चरिंग एंड गिविंग की क्वालिटीज़ इनहेरेंटली पड़ी हुई हैं। और वही चीज़ जब आप और ज़्यादा इन्हेंस करते हो, वही चीज़ आप और ज़्यादा इनकलकेट कर लेते हैं, तब जब आप सामने लेकर के आते हैं उस चीज़ को और उस चीज़ को अपनी लाइफ पर्पस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुली आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर मदर अर्थ मौजूद है। मदर अर्थ से बड़ी माँ कौन है इस दुनिया में? आप मुझे बताइए, इनसे बड़ी माँ कौन है? ये हर किसी का पेट भरती हैं, हर किसी को रहने के लिए घर देती हैं, हर किसी पर इन्होंने उपकार किया है। हम कितना भी कर लें लेकिन हम कभी भी अपनी पृथ्वी माँ का कर्ज नहीं चुका सकते। और यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद इन्वायरमेंटलिज्म। तो आपको अब अपनी माँ की मदद करनी है। बहुत मदद कर दी माँ ने आप लोगों की, आप लोगों को घर दिया, खाना दिया, रहने का स्थान दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, पेड़ पौधे दिए, पृथ्वी दी, पानी दिया, पहाड़ दिए, सब कुछ दे दिया। लेकिन मदर अर्थ को क्या मिला? हमारी माँ को क्या मिला? पृथ्वी को क्या मिला? ग्रुप नंबर 1, आपको नेचर के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको पृथ्वी के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको अपने आसपास के लिए कुछ करना पड़ेगा। यानी कि आपको कुछ ऐसे काम से जुड़ना होगा अपनी लाइफ में, अपने पर्पस की तरफ और आगे बढ़ने के लिए, जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, जिसमें प्रकृति इन्वॉल्व है। चाहे आप प्रकृति को बचाएं, चाहे आप पेड़ पौधों को बचाएं, चाहे आप माउंटेन्स को बचाएं, किसी भी तरीके की नदी को साफ करें, कोई भी ऐसा कार्य जो कि प्रकृति को खूबसूरत बना रहा है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको निकाल रहा है, वो आपकी लाइफ का पर्पस यहाँ पर निकल रहा है ग्रुप नंबर 1। एंड ये पर्पस आपको कृष्ण की तरफ से दिया गया है और आप आसानी से इस पर्पस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपको इसमें कोई बहुत पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बहुत बड़ी संस्था से भी जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्तर से काम शुरू करिए। आप अपने आसपास देखिए कि आपको कोई तालाब गंदा दिखता है, क्या आपको दिखता है कि आसपास के पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आप प्लांटेशन करना स्टार्ट करिए। आपके पास जो ज़मीन है उसमें आप प्लांट्स लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। आप अपने स्तर से जो कर सकते हैं आपको अभी से करना शुरू करना होगा। आप वेट मत करें कि मैं और बड़ी हो जाऊंगी और फिर हम किसी जगह से जुड़ेंगे, फिर हम उसमें काम करेंगे। नहीं, वो आइडियल समय नहीं आएगा। अभी से जो एफर्ट आप कर सकते हैं वो करें। चाहे वो चिड़ियों को पानी देना हो, चाहे वो जानवरों को खाना खिलाना हो, आप जिस भी रूप में हमारी पृथ्वी माँ की मदद कर सकते हैं आप ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। और इसके लिए आपको थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में भी जानना चाहिए, एग्रोनॉमी के बारे में भी जानना चाहिए। किस तरीके से हमारी धरती जो है वो डिग्रेडेड हो रही है, हमारी जो भूमि है उसकी फर्टिलाइजेशन पावर कमज़ोर होती जा रही है, इसके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए। और उसके हिसाब से आप अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं ना कि उन्हें किस तरीके के फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ करना सही है, कौन से नहीं सही हैं। इन सब बातों की जानकारी जब आपको होगी, जब आप इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ेंगे, तब आप जान पाएंगे ना कि किस तरीके की चीज़ें लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है पृथ्वी को बचाने के लिए। और उन चीज़ों से आप इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़िए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है, हो सकता है आप सबने सुनी हो, अमृता बिश्नोई की कहानी है, जिन्होंने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। पूरे गाँव के लोगों ने अपनी जान दे दी थी क्योंकि वो पेड़ से चिपक गए थे, पेड़ को काटने नहीं दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर पेड़ काटना है तो हमें भी काटो, और लोगों ने उनको भी काट डाला पेड़ों के साथ साथ। आप सोच सकते हैं कि पेड़ को बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कौन कर सकता है, लेकिन लोगों ने किया है और वो मिसाल है आज के टाइम पर।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत बड़ा, आपको अपनी जान ही दे देनी है, बट आप अपने स्तर से जो कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 आपको वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर प्यूरिफिकेशन के लिए बने हैं, इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए बने हैं। आप किसी भी ट्रैवलिंग प्लेसेस पर जाते हैं, आप देखते हैं कि वो टूरिज़्म प्लेस है, वो कोई घाटी है, कोई वैली है, कोई झरना है, कोई नदी है, और आपको दिखता है कि वहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हुई है, वहाँ पर कचरा लोगों ने फैला करके रखा है। स्टार्ट फ्रॉम देयर। एटलीस्ट आप अपने आप से तो ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं फेंकूंगी सड़क पर, मैं रैपर्स नहीं फेंकूंगी सड़क पर, मैं प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना शुरू करूंगी। आप एटलीस्ट इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए कॉन्शियस होना ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। खुद होइए और दूसरों को करिए, ये आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य है। आप जिस भी स्थान पर जाते हो, आपके आसपास ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही आपके चारों तरफ स्वर्ग फैला हुआ है। आपने देखा है आसपास के लोग कितनी गंदगी मचाते हैं, सड़कों पर वो पान और तंबाकू खा करके और उसे सड़कों पर थूक देते हैं, या फिर सड़कों पर ही आप उसे एज अ वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं। दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट, स्पेशली फॉर मैन। आई एम सेइंग कि आप रोड साइड उतर करके जो ये हरकतें करते हैं, यू शुड नॉट डू दैट। आपको ढूंढने पड़ेंगे, आप देखिए कि कहाँ पर हमारे टॉयलेट्स अवेलेबल हैं। अब तो अवेलेबिलिटी भी है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। वो हैबिचुअल हमारी लाइफ में ये चीज़ें बसी हुई हैं जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं और हम फॉलो करते रहे हैं। अब आपको कॉन्शियसली उन्हें चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाएगा। आप तक वो चीज़ आई है, आप तक वो आदत आई है, अब वहीं पर उसे रोक दीजिए, उससे आगे मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि आपके आगे वो गया, वो फिर आगे की जनरेशन में फॉरवर्ड होता जाएगा और ये चीज़ रुक नहीं पाएगी। तो ये कदम आपको उठाना है कि आपको रोकना है इस चीज़ को, आपको इस गंदगी को रोकना है, आपको इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इससे भागिए मत। शिव जब नृत्य करते हैं ग्रुप नंबर 1, तो वो तांडव मचा देते हैं, और जब वो तांडव मचाते हैं ना, तो फिर भूचाल आ जाता है। तब पृथ्वी अपने आप को ठीक करती है। हम सोचते हैं कि क्यों भूकंप आ रहे हैं, क्यों सुनामी जैसी चीज़ें आ रही हैं, क्यों नहीं आनी चाहिए, बाढ़ क्यों नहीं आएगी। जब हम इतना ज़्यादा कटाव करेंगे, जब हम इतना ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो क्यों नहीं आएगी। हम इतने एसीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमने कितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ यूज़ कर रखी हैं। क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा इन्वायरमेंट के साथ होकर के चलें, सस्टेनेबिलिटी लेकर के जाएं। हम लोगों को बताते ज़रूर हैं कि ये आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, बट हम नहीं फॉलो करते। आपको शुरुआत खुद से करनी है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का कार्ड यहाँ पर है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शुरुआत करूँगा, मैं ही क्रिएटर हूँ, ब्रह्म क्रिएटर है। आपको अपने से शुरू करना है। सो प्लीज़, जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्रॉमिस करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई प्रॉमिस दैट आई विल minimize my uses of plastic, my uses of leather, my uses of fur and everything। जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप करेंगे, अपने स्तर पर आप करेंगे। आप सड़क पर कचरा नहीं फैलाएंगे, आप रोड्स को गंदा नहीं करेंगे, आप अपने नेबर्स को गंदा नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको लेकर के चलनी है, क्योंकि ये चीज़ें नरिशमेंट पृथ्वी को प्रोवाइड करा रही। पृथ्वी ने आपको हमेशा नरिश किया है, चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप किसी भी कैटेगरी से, फूड हैबिट से बिलोंग करते हो, बट ये अर्थ ही है जो कि आपकी फूड हैबिट को, आपके खाने को प्रिजर्व कर रही है। बट बदले में उसे क्या मिल रहा है? पेस्टिसाइड्स। उसे क्या मिल रहे हैं? ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि उसकी ज़मीन को और ख़राब कर रहे हैं। आपको उसे नरिशमेंट देना है। अब समय आ गया है टू पे बैक। अब समय आ गया है कि आप अपना कर्जा उतारें ग्रुप नंबर 1, आप कुछ करें। आपके अंदर के पृथ्वी माँ को जागना होगा, आपके अंदर की मदर अर्थ को जागना होगा, ताकि वो हमारी मदर अर्थ की हेल्प कर सके। क्योंकि आप अगर आज नहीं जागे तो आप ये मान के चलिए कि इस वर्ष जो गर्मी पड़ी है पूरे अपने नॉर्थ इंडिया साइड में, वो एक अजब ही मिसाल है, और ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी अगर हम अभी कॉन्शियस नहीं होंगे। सो प्लीज़ मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ी सी अवेयरनेस अपने अंदर लेकर के आइए, और आप खुद से ये चीज़ प्रॉमिस करिए कि मैं नहीं करने वाली, अब मैं अर्थ के साथ चलूँगी। पृथ्वी के लिए जो सही है, जो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए सही है, हम उसे करेंगे। क्योंकि जितना हक हमारा इस पृथ्वी पर रहने का है, उतना ही हक उन एनिमल्स का भी रहने का है, उतना ही हक उन प्लांट्स का है। बहुत ही क्लियर बात मैं बोलती हूँ। अगर कोई मुझसे डिबेट करने बैठता है कि ह्यूमंस और नेचर को लेकर के, तो मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि आप देखिए, पेड़ पौधों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। पेड़ पौधों को ज़रूरत नहीं है कि ह्यूमन रहेगा तो ही पेड़ पौधे सर्वाइव करेंगे। अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ा है अपनी मदर अर्थ का, तो आपको पता है कि प्लांट्स पहले थे,
और प्लांट्स को ज़रूरत नहीं है, ट्रीज़ को ज़रूरत नहीं है आपकी, जंगल को आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको जंगल की ज़रूरत है, आपको पेड़ की ज़रूरत है। तो गर्ज आपकी पड़ती है ग्रुप नंबर 1, गर्ज हम लोगों की पड़ती है, गर्ज दूसरे की नहीं है, प्लांट्स की नहीं है। वो हमारे बिना बहुत हंसी खुशी से रहेंगे। हम नहीं थे तो पूरी पृथ्वी पर जंगल था, हम आ गए और हमने जंगल ख़त्म कर दिया। 23% के पास हम पहुंच चुके हैं इन इंडिया, और हम इसमें कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि 23% हमारे पास जंगल है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ख़राब बात है कि हम इतना डिग्रेडेड हो चुके हैं। एंड दैट इज़ वाई आपको कॉन्शियस सिटीज़न बनना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज़ योर लाइफ पर्पस ग्रुप नंबर 1, टू डू समथिंग फॉर योर मदर अर्थ, टू डू समथिंग फॉर नेचर। धूमवती का कार्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कर्म का कार्ड है। आज आपका फैलाया एक कचरा, आपके द्वारा यूज़ किया गया एक प्लास्टिक, आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में कितने कचरे इकट्ठा करेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। वो चीज़ कर्म के रूप में जुड़ेगी। अगर हम, जो चीज़ हमारी नहीं है, आप ये बात याद रखिए कि पृथ्वी पर बस हम किराए के घर में रह रहे हैं, ये पृथ्वी हमारी है नहीं। हमें रहने दे रही है माँ हमारी, हमारे साथ, अपने साथ वो रोक करके रखती है, हमें सस्टेन करती है। और जब हम मरते हैं तो अपने अंदर समा भी लेती है हमें, चाहे हमें जलाया जाए, चाहे हमें दफनाया जाए। लेकिन हम ये अश्योर रहें कि हमारा अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर, 1 इंच ज़मीन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है पृथ्वी पर। वो बस हमें रहने दे रही है। हमें इसलिए ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें इसलिए ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, और हमें तो जो बन सके वो करना चाहिए पृथ्वी के लिए। पर हम करते क्या है, हम और ज़्यादा खराब करते हैं। इसी चीज़ को बदलना है, क्योंकि ये कर्म यहाँ पर जुड़ रहे हैं आपके। ग्रुप नंबर 1, आपकी सोल पर्पस बहुत बड़ी आपको दी गई है। इसमें आप जो कर सकते हैं आप करिए, आप जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं करिए, लेकिन करना आपको आज से ही शुरू करना है। आप इसे वेट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ टाइम फॉर अ क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन। अर्थ की जो टॉक्सिसिटी हो चुकी है अर्थ के ऊपर, आपको उसे क्लेंज करना है। रास्ते तलाशिए, इनोवेशन लेकर के आइए, रिसर्च करिए, हम कैसे कचरा मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे और क्लीन एनवायरनमेंट बना सकते हैं, हम और कैसे क्या कर सकते हैं, कौन से अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। डू योर रिसर्च, डू समथिंग फॉर सोसाइटी, डू समथिंग फॉर अर्थ। ओनली रीडिंग देखने से काम नहीं चलेगा, आपको करना तो पड़ेगा ग्रुप नंबर 1, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मोरल, एथिकल एंड योर सोल पर्पस ऑल्सो, ये हर तरफ से आपकी जिम्मेदारी बन करके आ रही है ग्रुप नंबर 1। मिरर का कार्ड आपके लिए यहाँ पर है, हु और वॉट इज़ ट्रिगरिंग यू। अब आज से आपको एक एक्सरसाइज करनी है ग्रुप नंबर 1। आप बाहर निकलिए, घर से बाहर जाइए, और जैसे ही आप बोल रहे हो कि अरे ये एरिया कितना गंदा पड़ा है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, अरे ये सड़क कितनी टूटी पड़ी है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, अरे ये नाला कितना गंदा है, कितना इसमें से बदबू आता है, कितने मच्छर आ गए, कोई कुछ करता नहीं, आप करिए, आप जिम्मेदार बनिए, आप स्टार्ट करिए, छोटे स्तर से करिए लेकिन करिए। आप अवेयरनेस फैलाइए, शिकायत करने की जगह सल्यूशन लेकर के आइए, और आपका दिया हुआ एक सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों की लाइफ सिक्योर कर सकता है, अर्थ को सिक्योर कर सकता है, सेफ एनवायरनमेंट बना सकता है। तो आज से प्रॉमिस करिए कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर। ठीक है, आप रोड नहीं बना सकते, लेकिन आप जा करके इसके बारे में बता तो सकते हैं। आप कई लोगों को इकट्ठा करके एक पत्र तो लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता सकते हैं, अपने स्टेट को बता सकते हैं, अपनी म्यूनसिपैलिटी को बता सकते हैं। सिर्फ शिकायत करना काफ़ी नहीं है, आपको एक अवेयर नागरिक बनना पड़ेगा। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि अगर कृष्ण में अवेयरनेस नहीं होती तो अर्थ का क्या हाल होता, आप सोचिए। कृष्ण प्राइम अवेयरनेस को बताते हैं, यानी उच्चतम वो अवस्था जहाँ पर हम पूरी तरीके से कॉन्शियस है, हमें सब समझ में आ रहा है। एंड दिस इज़ योर टाइम ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारी आपको सौंपी है कि अब आपका वक्त है, मैंने आपको पृथ्वी दी है, आपका समय आ चुका है कि आप पृथ्वी को अच्छा बनाएं, क्योंकि ब्रह्म का कार्ड है। यू नीड टू रिक्रिएट द अर्थ, आपको वापस से अर्थ को क्रिएट करना है उसके ओरिजिनल फॉर्म में, जहाँ पर वो थी, जहाँ पर चिड़िया थी, जो आज आप देखते हो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, दिखती नहीं है। गौरैया आपको दिखेगी नहीं, बहुत कम दिखती हैं। बहुत से एनिमल्स हमसे दूर हो गए, वो आज दिखते नहीं हैं। बहुत से इंसेक्ट्स चले गए इस अर्थ से, क्यों? क्योंकि हमने वो काम किया है। ह्यूमन गया कभी अर्थ से? नहीं गया, ह्यूमन यहीं बैठा हुआ है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहीं बैठा रहेगा। लेकिन वो किसको एक्सटिंक्ट करा रहा है, किसको मार के भगा रहा है? एनिमल्स को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को, स्पीशीज़ को।
रीड द IUCN डेटा, यू विल गेट सम डीप थॉट्स देयर। आपको कुछ डीप इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। IUCN रेड डेटा लिस्ट आप ज़रूर पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि हमने कितना खराबी करके मचाया है, हमने कितनी ज़्यादा गंदगी कर दी है, हमने कितनी बर्बादी फैलाई है। हमें इंसान होने पर शर्म आने लग जाएगी, ऐसी कंडीशन हमने बनाई है अर्थ की, और इसके ज़िम्मेदार हम हैं। क्योंकि हमने उस चिड़िया को जो बहुत कॉमन थी, सबके घर में दिखती थी आज से 20 साल पहले, अचानक से वो दिखती नहीं है, बहुत कम दिखती है। दिख जाए तो हम सौभाग्य मानते कि अरे दिख गई। ये स्थिति हमने बना दी है उस चिड़िया की, और वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों एनिमल्स एंड ट्रीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी संख्या इतनी कम है कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। आपको ये बातें पता होनी चाहिए, आपको किसी और से नहीं, आपको खुद जानकारी इकट्ठी करनी है इसके बारे में। और ये जानकारी यहाँ पर हॉर्स इंडिकेट करता है, दिस इज़ योर जर्नी, दिस इज़ योर पाथ, बट आप इससे भाग रहे हो। आप ये रीडिंग देखेंगे, बंद कर देंगे, आप हो सकता है भूल जाएं इस बात को, लेकिन आपकी सोल पर्पस बार बार सामने आएगी। जब जब आपको कहीं कचरा दिखेगा, जब जब आपको कहीं एनिमल प्रॉब्लम में दिखेगा, जब जब आपको कहीं दिखेगा कि कुछ प्रॉब्लम हमारी अर्थ के साथ हो रही है, जब जब आपको कहीं बाढ़ की खबर आएगी, कटाव की खबर आएगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यस, ये मेरा काम था, इसमें मुझे कुछ करना था, मुझे अवेयरनेस फैलानी थी, बट हम करते नहीं वो चीज़। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपका सोल पर्पस यहाँ पर ये बनकर आ रहा है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द मदर अर्थ बिफोर यू डाई। मरना तो आपने है ही एक दिन, ये तो सबके लिए निश्चित है, पर आप क्या करके मरना चाहते हो, दैट मैटर्स। आपके लिए यहाँ पर पर्पस बनता है आपके लिए कि आप मदर अर्थ के लिए कुछ करें। आपकी माँ ने आपके लिए सब कुछ किया, इट्स टाइम फॉर यू टू पे बैक। समय आ चुका है कि अब आप पैसे वापस करें, समय आ चुका है कि उनका कर्जा उतारें। आप कैसे उतारेंगे? आपके पास 30-40 बरस का कर्जा आपके ऊपर लगा हुआ है मदर अर्थ का। आपकी जो भी उम्र है आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए। आपके माता पिता के ऊपर भी मदर अर्थ का कर्जा है, आपके एंसेस्टर के ऊपर भी मदर अर्थ का कर्जा है, आप कैसे उतारोगे? तो कम से कम कुछ एफर्ट तो करें, हम कुछ तो अच्छा करें हम मदर अर्थ के लिए। दैट इज़ योर मैसेज। मिरर का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिरर यहाँ पर कहता है बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। मिरर क्या है? कहता है शुरुआत अपने से करो। आप आईने में देखेंगे, कौन दिखेगा? आप खुद दिखेंगे। शुरुआत खुद से करनी है। किसी और को मत बोलिए कि चलो तुम बदलो, चलो तुम बदलो। पहले अपने आप से आप शुरू करिए। आपको देख के दूसरे बदलेंगे। जब आप खुद को ठीक कर लीजिए तब आप दूसरे को बदल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, उसे गुड़ खाने का बहुत शौक़ था, जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं शुगर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो उसकी जो माँ थी वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वो रोज़ काफ़ी गुड़ खा जाता था और इसी वजह से उसके बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो गई। और ये समय था हमारे जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था इंडिया का। तो वो जो महिला थी अपने बच्चे को लेकर के जाती हैं गांधी जी के पास और उनसे पूछती हैं कि आपको ये मेरा बेटा बहुत मानता है गांधी जी, तो आप कुछ ऐसा करिए कि इसकी गुड़ खाने की आदत छूट जाए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं इसे बात करूंगा आपके बच्चे से, लेकिन आप मेरे पास 1 महीने के बाद आइएगा। तो महिला मान जाती है, फिर वो चली जाती है। 1 महीने के बाद वो वापस आती है और फिर गांधी जी से बात करती है। तो गांधी जी उसके बच्चे से बात करते हैं और कहते हैं बेटा आज से तुम्हें गुड़ नहीं खानी। अगर तुम मुझसे मानते हो, मुझे प्यार करते हो, तो तुम गुड़ नहीं खाओगे, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो बेटा बोलता है ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, आपके लिए मैं करूँगा, मैं नहीं गुड़ खाऊंगा। उसकी माँ बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई कि ये तो काम सिर्फ 2 मिनट का था, 1 महीने का इंतज़ार क्यों कराया गांधी जी ने। तो उसके मन में खलबली मच गई। वो गई गांधी जी के पास, उसने कहा गांधी जी एक बात बताइए, आपने मुझसे 1 महीने का वेट क्यों कराया? ये काम तो 2 मिनट का था, मेरा बेटा तो तुरंत मान गया आपकी बात। गांधी जी ने कहा मुझे भी गुड़ खाने की बहुत आदत थी, 1 महीने में मैंने उस आदत को ख़त्म किया है। तो ये होता है बी द चेंज यू वॉन्ट। मिरर आपके लिए। खुद में बदलाव लाइए दूसरों में लाने से पहले। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं उसे चेंज करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर मैसेज। ब्रह्म है, शिव हैं, कृष्ण हैं। यू आर द वन जो डिज़ास्टर को सस्टेन करेगा। इस अर्थ पर ना जाने कितने डिज़ास्टर हर साल आते हैं। आपको इस दुनिया में अलग अलग जगहों से वो चीज़ें सुनने को मिलेंगी। यू नीड टू कीप एन आई ऑन इट। आपको उसके बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा और उसके लिए कुछ काम करना होगा।
गेट ग्राउंडेड, इम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। मैं क्या बताऊँ आपको और मैसेज, ये मैसेज देखिए ना, कनेक्ट विद नेचर। आप एक इम्पैथ हैं जो कि अर्थ की एनर्जीज को फील करते हो, आप बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी हो, आप अर्थ की जड़ें हो, उसका रूट हो। और अगर आप अपनी माँ के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ग्रुप नंबर 1, ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेजेस हैं। आपको आज ही से अपने सोल पर्पस पर काम करना है और करते रहना है आजीवन, कभी थमना नहीं है। जो आप कर सकते हैं अपने स्तर से उसे आपको करना है। डिवोशन है यहाँ पर, यही आपकी सच्ची भक्ति होगी कृष्ण के लिए, शिव के लिए, ब्रह्म के लिए, अपने इष्ट के लिए, यही आपकी सच्ची भक्ति होगी। सो ग्रुप नंबर 1 ये था आपके लिए सोल पर्पस आपके कार्ड्स के द्वारा। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारे इंसाइट्स दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने राधा माँ को चुना है जिन पर सोल फ्लेम का मैसेज है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, सोल पर्पस आपके लिए क्या बन करके आता है। सबसे पहले मैं तैयार करूंगी आपका स्प्रेड, और फुल स्प्रेड तैयार होने के बाद स्टार्ट होगी आपकी रीडिंग। सो पहला आपके लिए, ओके, 2 कार्ड एक साथ आए हैं। वी हैव प्रॉस्पेरिटी एंड बाउंड्रीज। ठीक है, yes, share your voice, मूलधारा, बुद्ध, लक्ष्मी, क्रिया। ग्रैटिट्यूड, मैरिज, scissors, bird perched, tortoise, desk, ओके, एंड देन वी हैव नेस्ट। एक और कार्ड मैं लूँगी आपके लिए, गोल्ड फिश। ओके, तो अब मैं तैयार करती हूँ आपका स्प्रेड, इसे कार्ड को लगा देती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 2, आपका स्प्रेड हो चुका है प्रिपेयर, और आप देख सकते हैं अपने सारे ही कार्ड्स को। आपने चुना है राधा माँ को। राधा माँ अपने आप में एक सोल एनर्जी है, एक सोल फ्लेम है, और ये आपके इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी आंतरिक प्यार को, प्रेम को रिप्रेजेंट करती हैं। आपको पता है कि कृष्ण इनसे कितना प्रेम करते थे, लेकिन राधा माँ वास्तव में खुद प्रेम है। ठीक है, तो आप प्रेम से प्रेम कैसे करते हो, आप तो प्रेम बन ही जाते हैं। तो यस, राधा माँ यहाँ पर आपसे कहती हैं कि आपको स्वयं प्रेम बनना है, खुद प्रेम बनना है, और आपकी सोल का पर्पज़ यहाँ पर निकल कर आता है कि आपको आपकी सोल फैमिली की तलाश करनी है। यानी कि आपके जो खून के रिश्ते हैं वो तो इस दुनिया में आपके लिए आए हैं, बट आपकी अपनी सोल फैमिली भी होती है, जिसमें आपका सोल ट्राइब होता है, आपके सोल के पीपल होते हैं, वो लोग, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, उसमें ह्यूमन भी हो सकते हैं। उन लोगों की तलाश करना है आपको, उन एनिमल्स की तलाश करनी है आपको, क्योंकि वो जर्नी यहाँ पर आपकी बनती है। एंड आप यहाँ पर एक ब्राइट रेड प्रेजेंस देख सकते हैं, ये आपकी सोल फ्लेम को इंडिकेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अभी जहाँ पर मैं करेंटली हूँ, मैं यहाँ पर सबके होते हुए भी अकेला हूँ, या फिर आपको लगता है कि जिन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ वो लोग, मुझे नहीं लगता कि मेरी बात को समझ पा रहे हैं, या फिर आप खुद को मिसिंग आउट फील करते हैं, आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ तो बिलोंग नहीं करती, मैं कहीं और बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। अगर ऐसी एनर्जी आपकी लगती है आपको, अगर ऐसा आपको फील होता है, सो डेफिनेटली यू नीड टू सर्च योर ट्रू फैमिली। अपनी सोल फैमिली को आपको ढूंढना है। वो यहाँ पर कार्ड बताते हैं, यहाँ पर मूलधरा चक्र आ चुका है, यहाँ पर अबंडेंशिया आ चुकी है। द यूनिवर्स इज पावरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन एंड रिसीविंग। सो डेफिनेटली
डेफिनेटली जब आप अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा एंड सोल पर्पस भी यहाँ पर पूरा होता चला जाएगा। काफ़ी अबंडेंस आपकी लाइफ में रहेगी ग्रुप नंबर 2, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी यहाँ पर आ रही हैं। माँ लक्ष्मी ना सिर्फ वेल्थ देती हैं बल्कि माँ लक्ष्मी वेल्थ कैसी होनी चाहिए ये भी बताती हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एक और मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि आपकी जो वेल्थ जनरेशन है, यानी आप जिस तरीके से पैसे बना रहे हो अपनी लाइफ में, वो अच्छी मनी होनी चाहिए, वो फेयर मनी होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके का गलत पैसा नहीं होना चाहिए, वो ऊपरी पैसा नहीं होना चाहिए, या फिर आप किसी का नुकसान करके पैसे ना कमाएं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। अपनी गुफा से बाहर निकलिए। आप जहाँ पर घुसे बैठे हो, जहाँ पर आप अपने आप को इकट्ठा करके रखे हो, वहाँ से आपको बाहर आना है। आप देख सकते हैं टॉर्टोइज और ये 2 कार्ड सिमिलर हैं। तो आपके मन में जो बातें छुपी हैं, दबी हैं, समय है कि अब उनको बाहर निकाला जाए, अपने आप को एक्सप्रेस किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रुप नंबर 2 काफ़ी डिप्लोमेटिक हो जाते हो, यानी कि आप अपने ओपिनियंस देते समय आप एक ओपिनियन नहीं ले पाते हो, आप एक पक्ष नहीं ले पाते, बल्कि आप प्रोज एंड कॉन्स में ही रह जाते हैं। आप चाहते हो कि आप किसी को हर्ट ना करो, किसी को तकलीफ ना पहुँचे मेरी बातों से, तो आप इस तरीके का जवाब देते हो कि किसी को तकलीफ ना हो उससे। इससे होता यह है कि आप अपने लिए ओपिनियन नहीं क्रिएट कर पाते हैं, आप अपनी बात नहीं बता पाते हैं और लोग आपको दोगला समझने लगते हैं। लोग आपको के बारे में सोचते हैं कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी बात को सही तरीके से ज़रूर रखिए, लेकिन आपका भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं, आप कहाँ रिलाई कर रहे हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप इम्पॉर्टेंट मानते हैं, कौन से वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके वैल्यूज़ प्लेसेस और लोगों के साथ बदल रहे हैं ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर सोल पर्पस। ये चीज़ आपको नुकसान कर रही है। आपके मोरल एंड वैल्यूज सेट होने चाहिए, चाहे जो स्थान हो, चाहे जो लोग हों, उनमें बदलाव नहीं आ सकता। ऐसा थोड़ी ना है कि हम अपने जूनियर्स को लड़ दे रहे हैं, उससे किसी भी तरीके की बातें कर दे रहे हैं और हम अपने सीनियर के सामने चुप बैठे हैं। ये मोरल वैल्यू नहीं है, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स ही हो गए। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप अपनी लाइफ में जो आपके मोरल वैल्यूज़ हैं वो कौन से हैं और आप उन्हें कैसे अपनी लाइफ में इन्हांस कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ में डाल रहे हैं और उसके अनुसार आप चल रहे हैं। इश्तार का कार्ड आप देख सकते हैं, बाउंड्रीज का कार्ड है। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। लोग आपका समय बहुत खाते हैं ग्रुप नंबर 2, और आपके अंदर आदत भी है कि आप समय दे देते हो अपना। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर समय देने की जगह अगर किसी ने आपको कोई टॉपिक छेड़ दिया या फिर आपसे कुछ पूछ लिया, क्योंकि इस ग्रुप के पास नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब आप वो नॉलेज डिलीवर करने जाते हो तो आप कभी कभी उस रास्ते से भटक करके कुछ और बातों में भी उलझ जाते हो और फिर आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। आपका टाइम बहुत ही ऐसी जगहों पर वेस्ट होता है जहाँ पर एक्चुअली में आपका टाइम वेस्ट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं। सो यू नीड टू क्रिएट सम बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी कि मैं ये इतना ही टाइम इस पर्टिकुलर चीज़ को देने वाली हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एज अ सीजर आप देख सकते हो कि आपको थोड़ा कट करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे कि यहाँ पर सोल पर्पस का रास्ता क्या होने वाला है। प्यार आपकी लाइफ का सोल पर्पस बनता है, प्रेम आपकी लाइफ का सोल पर्पस बनता है, अपनी फैमिली को ढूंढना, अपनी सोल फैमिली को ढूंढना आपके लिए सोल पर्पस बनता है। और हो सकता है कि आपका कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन बने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोल ट्राइब भी आपको ढूंढती रहती है। मैरिज एंड ग्रैटिट्यूड, यहाँ पर जो मैरिज है, ये मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जो मैरिज आपके लिए आ रही है ग्रुप नंबर 2, ये मैरिज है फैमिली के साथ यूनियन होना, अपनी सोल फैमिली के साथ। तो इस जन्म में ज़रूर आप अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे, उस ट्रू फैमिली से मिलेंगे जो वाकई में आपकी है, जो सच में आपसे बहुत प्यार करती है, जो वाकई में आपके लिए अच्छा चाहते हैं और जो सच में सोल फैमिली है। आप स्टार फैमिली हैं, आप सोल फैमिली हैं। डेफिनेटली ये जो एनर्जीज़ हैं ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आपके पास कई साइकिक एबिलिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपनी सोल जर्नी को लेकर के चलेंगे एंड आप और भी दूसरों की मदद करेंगे उनको उनकी सोल जर्नी में लेकर जाने में, बिकॉज यू हैव द सोल फ्लेम। राधा माँ यहाँ पर कह रही हैं कि अपने खोए हुए अतीत को और अपने खोए हुए पास्ट को रीडिस्कवर करो, वापस से उसे लेकर के आओ। खोया हुआ अतीत यानी कि आपकी सोल फैमिली, कौन है वो लोग, कहाँ रहते हैं, कभी देखा है, कभी फील होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी की फ़ोटो देखते हैं, हमें लगता है कि इनको हम पहले से जानते हैं। किसी जगह पर हम जाते हैं तो लगता है यहाँ पर हम पहले भी हैं, जबकि हम फर्स्ट टाइम उस जगह पर गए होते हैं।
क्यों? क्योंकि पहले आप उस जगह पर आए हो लेकिन इस जन्म में नहीं आए, इस सोल जर्नी में नहीं आए थे, आप प्रीवियस में आए थे। इसीलिए आपको वो जगह जानी पहचानी लग रही, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डेजा वू क्रिएट कराता है, आपको वापस से वो चीज़ें याद दिलाता है, आपको नॉस्टैल्जिया होता है। दैट इज़ वाई टास्क यहाँ पर है, पे अटेंशन टू योर वर्क। अपने काम पर ध्यान दीजिए। ग्रुप नंबर 2, अपने सोल पर्पस से भटकना नहीं है आपको। सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना ही आपके ज़िंदगी का मकसद नहीं, क्योंकि ये तो आपका गोल बन चुका है कि मटेरियल इकट्ठा करना है, पैसे बनाने हैं, ठीक है, वो करियर जॉब आपका लक्ष्य है, वो सब अच्छी बातें हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन सोल पर्पस से भटकना नहीं है। सोल पर्पस यहाँ पर आपके लिए रेड कलर में बन रहा है। दैट इज़ फाइंडिंग योर ट्रू फ्लेम, ट्रू डिज़ायर, ट्रू सोल। वो आपको सर्च करनी है। आपकी लाइफ का पर्पस भी ये हो सकता है कि आपको आपके फ्लेम को सर्च करना है, पॉसिबिलिटीज़ अपने ट्विन फ्लेम को सर्च करना या अपने सोलमेट कनेक्शन को सर्च करना। नाउ नेस्ट का कार्ड भी यहाँ पर है विद गोल्ड फिश। नेस्ट अगेन एक फैमिली को बताता है कि अपनी फैमिली को ढूंढना, उन लोगों को ढूंढना जिन्हें हम पहचान भी नहीं रहे, जान भी नहीं रहे, अभी हमें समझ में भी नहीं आ रहा वो लोग होंगे कहाँ। बट आप अपनी इंट्यूशन पर काम करिए, अपनी थर्ड आई पर काम करिए, अपने मूलधारा चक्रा पर काम करिए, आप ज़रूर अपनी सोल फैमिली को ढूंढ पाएंगे। ग्रुप नंबर 2, आपकी ट्रू फैमिली जो वास्तव में आपके लिए है, आप उस तक पहुंच पाएंगे। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके लिए प्यार करने वाला परिवार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे माहौल में आप अच्छे से फ्लरिश कर पाते हैं, लक्ष्मी क्रिएट होती है, धन क्रिएट होता है। लेकिन इस फैमिली को ढूंढना आपका टास्क है। गोल्ड फिश भी बताती है इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मटेरियल वेल्थ विद स्पिरिचुअल ग्रोथ बोथ आर कमिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में राधा माँ इन्वॉल्व हैं और राधा माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आप अपनी सोल जर्नी पर बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे लिए बुद्ध का कार्ड भी है और बुद्ध यहाँ पर समाधि की बात करते हैं। समाधि, आपको समाधि वाला व्यायाम करना होगा, समाधि वाले मेडिटेशन करने पड़ेंगे, ताकि आप याद कर सको कि हमारे पहले, मुझसे पहले की जो मेरी लाइफ रही है उनमें क्या चीज़ें रही थी। क्योंकि आपको पता होगा बुद्धा को अपने पूर्व जन्म की सारी कथाएं पता हैं, उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, उन्होंने इतने दिनों तक मेडिटेशन करी थी, इतने वर्षों तक तपस्या की थी। इतने वर्षों तक आपको करने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन कम से कम हम कुछ एसेंस तो प्राप्त कर सकते हैं, वो आपसे करने को कहा जा रहा है। दैट इज़ योर सोल पर्पस। यहाँ पर क्रिया का कार्ड आप देख सकते हैं, जो कि क्रिया का कार्ड इंडिकेट करता है कि वो कर्म जो कि ऑटोमेटिकली आपसे होता है। कभी कभी आप देखते हैं ना कि आप ना चाहते हुए भी किसी की हेल्प कर दे रहे हो, आप सोचते हो कि मैं नहीं करूँगा, बट आप कर दे रहे हो। यह आपने किया नहीं है, आपसे करवाया जाता है आपके इष्ट के द्वारा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हेल्पफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप मददगार रहेंगे, उतना ही जल्दी आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही कृपा लक्ष्मी माँ की आपके ऊपर रहेगी, राधा माँ की आपके ऊपर रहेगी। ये चीज़ आपके लिए हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में होते हैं कि आप मना करना चाहते हो बट आप कर नहीं पाते हो। आप कहते हो ठीक है मैं हेल्प कर दूंगी या कर दूंगा, और वो इसीलिए होता है क्योंकि क्रिया यहाँ पर है, क्रिया हो जाती है, हमें उसे करना नहीं पड़ता। कर्म हमें करने पड़ते हैं, बट क्रिया आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो। और ये जो ऑटोमेटेड सर्च है आपकी अपने सोल ट्राइब की, ये ज़रूर पूरी होगी इस लाइफ टाइम में, आप उन तक ज़रूर पहुँचोगे। टॉर्टोइज है, समय लगेगा आपको, लेकिन आप पहुँचेंगे ज़रूर वहाँ तक। आपके लिए ब्यूटीफुल जर्नी है। अपनी सोल फैमिली को सर्च करना, अपने रियल फ्लेम को सर्च करना, अपने उस अतीत को ढूंढना जो कहीं ना कहीं छुपा रह गया है, जो कहीं ना कहीं चला गया है। एक और मेजर मैसेज यहाँ पर है राधा माँ की तरफ से, जो कि मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, जो कि आप अपनी सोल पर्पस में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो एप्लीकेबल है, आपको वो करना चाहिए, तो आप ज़रूर करें। वो है लोगों को उनके अतीत, बुरे अतीत से छुटकारा दिलाना, बाहर निकालना, उसे हील करना। और ये एक तरीके से जुड़ जाता है आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से। चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, बट आप इसे ईजिली एनालाइज कर सकते हो कि आज अगर कोई बात है जो आपको परेशान कर देती है, आपको ट्रिगर कर देती है, आप एकदम से भड़क जाते हो उस बात को सुन के, उसकी जड़ें आपके बचपन में मौजूद रहेंगी। आप ये ट्राई करके देख लो, और एक बार आप अपने आप को हील कर लेते हैं ग्रुप नंबर 1, देन इट्स फॉर यू टू गो एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो। दूसरों के भी लिए हीलिंग प्रोवाइड करें आप, क्योंकि यू आर अ हीलर।
आपके अंदर वो हीलिंग कैपेसिटी है, हीलिंग पावर है और आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड है। आप देख सकते हैं ये मैरिज का कार्ड, ये मैरिज जो है ये हीलिंग मैरिज है, यानी कि हम दूसरे को हील कर पा रहे हैं, हम यिन और यांग को क्रिएट कर पा रहे हैं, हम बैलेंस को क्रिएट कर पा रहे हैं दूसरों की लाइफ में। यहाँ पर आपको एंजल दिख रही है एक किताब के साथ, एक बुक के साथ। ये यही इंडिकेट करता है कि हमने ना सिर्फ अपनी लाइफ को अच्छा बनाया, बल्कि हमने ऐसे लोग जो कि वास्तव में इस डिप्रेशन से, एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, उनकी भी मदद करी। सो इन अ लॉन्ग रन इफ़ यू कैन क्रिएट अ सेंटर फॉर पीपल जो कि इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, वुड बी वेरी गुड फॉर यू। थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है, थोड़ा सा आपको इन सब के बारे में जानना है, थोड़ी सी हीलिंग आप समझ लीजिए, चाहे आप क्रिस्टल हीलिंग समझ लीजिए, चाहे आप कैंडल हीलिंग समझ लीजिए, जो भी हीलिंग, चाहे आप मेडिटेशंस को अच्छे से समझ लीजिए, लेकिन आपके गाइडेंस लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये भी आपकी सोल पर्पज़ में आ जाता है, क्योंकि राधा माँ ने बहुत हीलिंग दी है इस दुनिया को। प्यार से बड़ा हीलिंग कुछ नहीं है। अगर कोई बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अगर आप उससे प्यार से जाके 2 बातें कर लेंगे, उसे ऑटोमेटिकली रास्ते दिखने लगते हैं। और आप हो प्रेम अपने आप में, आप हैं प्यार, और वही आपको प्रसारित करना है, वही आपको बनाना है, आपको राधा माँ बनना है। ऐसी मोमबत्ती जो दूसरों को भी प्रकाश देती है और खुद का प्रकाश बनती है, आपको वो बनना है। सोल फ्लेम आपकी बहुत स्ट्रांग है। रेड कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा मौजूद है। जितना ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगी को प्रकाशित करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में धन संपदा आएगी। ये एक तरीके का रिलेशनशिप है जो साथ में चल रहा है, एक इक्वेशन है जो साथ साथ चल रहा है, और ये आपको आगे लेकर के जा रहा है। ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ पर्पज़ में, सोल पर्पज़ में फाइनेंशियल हेल्प भी इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि आपको ब्रह्मांड और ब्रह्म इतना धन संपदा देने वाले हैं, प्रॉपर्टी और पैसे देंगे, इतनी वेल्थ आप जनरेट करोगे कि आप अपनी ज़िंदगी में, मैं लाइफ लेवल पर बात कर रही हूँ, यानी लोगों की ज़िंदगी आप सुधारेंगे। यू विल बी समवन जो कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देगा। यहाँ पर पैसे से मदद करने का मतलब ये नहीं होगा कि आपने बस किसी की एक दिन में कुछ रुपए दे करके मदद कर दी, नहीं। आप रोज़गार देंगे दूसरों को, आप दूसरों की इस तरीके से सहायता करेंगे कि वो अपनी सहायता करके आगे बढ़ें, वो खड़े हों अपने पैरों पे, और आप कई लोगों को अपनी ज़िंदगी में रोज़गार देंगे, उन्हें काम देंगे करने के लिए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सके, वो अपनी लिविंग कंडीशन को अच्छा कर सके, वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छा कर सके, अपने एम्बियंस को अच्छा कर सके। ये एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है जो कि आपके लिए एक बहुत बड़े गोल को सेट करता है, क्योंकि हम किसे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? जो हमसे कमज़ोर है, या फिर हमारे पास इतना ज़्यादा है कि हम सामने वाले को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। हम उन्हें हायर कर सकते हैं या फिर हम उन्हें काम दे सकते हैं। आप ये करेंगे, और आप ऐसा करने में इसलिए सफल होंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रिएट हो रहा है आपके लिए वेल्थ, ये बहुत बड़ी वेल्थ है, और यही आपको आगे लेकर के जाने वाली है, और आप दूसरों के लिए दरवाजे खोलोगे, उनकी ज़िंदगी में अवसर के, उनकी लाइफ में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के। और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे, क्योंकि आप लाइफ सेवर बनोगे बहुत सी ज़िंदगियों के। उस फैमिली को बचाने में आप मदद करेंगे, उन घरों को आप बचाने में मदद करेंगे जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे। इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी कि वो उन्होंने सोच लिया था कि अब गिव अप करना है। ऐसे परिवारों को आप बचा लोगे, और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कमा तो सब लेते हैं, लेकिन कर कौन पाता है? आप करेंगे। आपकी सोल पर्पज़ है ये, आपकी लाइफ का पर्पज़ है, आप करेंगे। आप इस एनर्जी को लेकर के आ रहे हैं जहाँ पर आप हेल्प करेंगे, एंड ये सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा, आपको इंसाइट्स दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।